ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम उमा संहिता 11वां अध्याय अन्नदान का महात्म्य। व्यास जी बोले, हे प्रभु, जो पापी मनुष्य है वे बड़े दुख से पीड़ित हो यम के मार्ग को जाते हैं। अब उन धामों को कहिए। सनत कुमार जी बोले, मनुष्य जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसे वह अवश्य ही भोगता है। अब मैं सुख देने वाले धर्मों को कहता हूँ। जो उत्तम कर्म वाले सुंदर चित्त वाले दयालु पुरुष हैं वे सुख से यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मण को जूता लकड़ी की पादुका देता है वह घोड़े पर चढ़कर यमलोक को जाता है। सैया के दान करने वाले मार्ग में सुखपूर्वक जाते हैं। मार्ग में बाग से छाया करने वाले बिना कष्ट के यमलोक को पधारते हैं। पुष्प वाटिका बनाने वाले पुष्पक विमान से जाते हैं। देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मणों तथा माता पिता का पूजन करने वाले मनुष्य इच्छा अनुसार मार्ग से यमपुर को जाते हैं। गो का दान करने वाले संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण हुए मार्ग से जाते हैं और वहाँ पर मनुष्य मार्ग में अपने दिए हुए अन्न को प्राप्त करता है। सुवर्ण, रत्नों और चांदी आदि के प्रदान से मनुष्य सुखपूर्वक यमराज के लोक को जाता है और स्वर्ग में सर्वदा अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है। हे मुनीश्वर, अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न का दान देने वाला शास्त्र में प्राणदाता कहा जाता है और प्राणदाता संपूर्ण दान करने वाला कहा जाता है। इसलिए अन्नदान करने से समस्त दानों का फल मिल जाता है। हे मुने, अन्न से ही यह सारा संसार धारण किया जाता है और संसार में अन्न ही बलदायक और अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। हे महामुने, अन्नदान करने से स्वर्ग में जो दिव्य लोक मिलते हैं उनको सुनो। अन्न देने वाले तथा बड़ी कांति वालों के लोक प्राप्त होते हैं। अन्न साक्षात ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी हैं। जो मनुष्य संपूर्ण पापों को कर कर अंत में अन्नदान करता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य अन्नदान के इस इतिहास को पढ़ता तथा दूसरों को सुनाता है वह धनवान हो जाता है। हे महामुनि, जो श्रद्धा से अन्न की महिमा को सुनता तथा ब्राह्मणों को सुनाता है वह पितरों के समीप जाता होता है। इस प्रकार से शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 12वां अध्याय तप की महिमा। सनत कुमार जी बोले, जल का दान सब दोनों में उत्तम है क्योंकि वह संपूर्ण जीवों को तृप्त तथा जलाने वाला कहा गया है। जलदान इस लोक तथा परलोक में आनंददायक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कारण मनुष्य को तालाब तथा कुआं बनवाना चाहिए जिसकी झील तथा सरोवर में गौ, ब्राह्मण, साधु तथा मनुष्य हमेशा जल पीते हैं उसका वंश भीतर जाता है। सरोवर 4 प्रकार के भूतों का परम आश्रम है और तड़ागादि सभी जलाशय परम लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। हे व्यास जी, मैंने जीवों को संतुष्ट करने वाले जलाशयों का फल कह दिया। अब वृक्षों के लगने वालों का फल सुनो। जो जंगलों में वृक्ष को लगाता है वह भूतकाल तथा भविष्य काल के पितृवंशों को तारता है। ये लगाए हुए वृक्ष उसके दूसरे जन्म के पुत्र रूप में होते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। जो सरोवर बनवाने वाला, बाग लगाने वाला, यज्ञ करने वाला सत्यवादी पुरुष है वह स्वर्ग से कदापि नहीं गिरता। व्यास जी बोले, हे तपोधन, आप मुझसे ब्राह्मण के और अन्य वर्गों के तप के फल को फिर से कहने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, तप सबसे श्रेष्ठ है। तप से महान फल की प्राप्ति होती है। तप से ही स्वर्ग, यश और काम की प्राप्ति होती है। तप से ही मोक्ष मिलता है और तप से ही ज्ञान विज्ञान रूपी संपत्ति भी प्राप्त होती है। और तप वह वस्तु है जिससे कि सब वस्तुओं की प्राप्ति और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। तप से ही लोगों के हितकारी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रह आदि प्रकाशित होते हैं। तप से ही ब्रह्मा जी बिना परिश्रम के ही संसार की रचना करते, विष्णु रक्षा करते, शंकर जी संहार करते और शेष जी संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं। हे महाप्राज्ञ, यह मैंने
तुमसे तप का उत्तम महात्म्य कहा। अब इससे भी परम श्रेष्ठ वेदादि के अध्ययन का महात्म्य सुनिए। इस प्रकार शिष्य उमा पुराण 5वीं उमा संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 13वां अध्याय पुराण महिमा और 14वां अध्याय सामान्य दान महिमा। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।